हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा क्रू। आज हम चैप्टर बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म के रिमेनिंग सेक्शन को कवर करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनसे इंडियन लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज हुई। ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज़ या एक्शंस ब्रिटिश के द्वारा किए हुए थे जिनकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग, अपनी कंट्री को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराने की फीलिंग, एक सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया, सेल्फ रूल का आइडिया जो था एंड फ्रीडम का आइडिया जो था, वो कैसे इंडियंस के और नेशनल मूवमेंट के लीडर्स के माइंड में आया, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोटे मोटे जो फैक्टर्स थे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो आईएनसी जिसे बोला जाता है, उसके फॉर्मेशन से पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशंस और छोटी छोटी समिति सभाएं, कौन कौन सी वो लीग्स थी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। और हम प्री कांग्रेस कैंपेन्स को भी डिस्कस करेंगे। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी जो कि कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले एग्जिस्ट करती थी। एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस एसोसिएशंस वर इन बंगाल, Bombay and Madras. And INC was not the first political organization in India. However, most of the political associations in early half of 19th century were dominated by the wealthy and aristocratic elements. They were local or regional in character. तो आईएनसी पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, वो इस चैप्टर के द्वारा हमें बताया गया है। एंड जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन जो अर्ली हाफ 19th सेंचुरी में थी, उनमें वेल्दी लोगों की और एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे, लैंडलॉर्ड, ज़मींदार एंड प्रिंसेस वगैरह वगैरह, प्रिंसेस तो नहीं, मतलब जो उस टाइम के पावरफुल लोग होते थे, उनके एलिमेंट्स की ये थी। एंड देवर लोकल एंड रीजनल थी, ये नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, पहली बात तो। एंड दूसरी बात है कि ये वेल्दी लोगों से जो है डोमिनेटेड थी। Through long petitions to the British Parliament, most of them demanded administrative reform, association of Indians with administration, spread of education. तो इनके जो गोल थे वो नेशनल लेवल के नहीं थे, छोटे गोल थे। एंड द पॉलिटिकल एसोसिएशंस विद द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज डोमिनेटेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास विद ए लार्जर एजेंडा एंड अ वाइड परस्पेक्टिव। तो फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि भाई इट वॉज डोमिनेटेड बाय द rich people, but in the second half of the 19th century it was dominated by the educated middle class people, जिनका रोल हम ऑलरेडी इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिनका रोल काफ़ी जो है एक तरीके का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेटेड मिडिल क्लास में से ही वो लीडर्स थे। आईएनसी के भी फाउंडिंग फादर्स वगैरह इसी क्लास से जो है हमारे बिलोंग करते थे। और इनका जो एजेंडा था वो छोटे एजेंडाज नहीं थे, वो नेशनल लेवल के एजेंडा थे, जिसका प्राइमरी पर्पस था इंडिया में वेलफेयर लाना, इंडिया में रिफॉर्म्स लाना और इंडिया को फ्रीडम दिलाना। पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल में आते हैं अब हम कि भाई जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा थी, फॉर्म्ड इन 1836 बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी के जो साथी थे, उनके द्वारा फॉर्म करी गई थी। ज़मींदारी एसोसिएशन थी एक, मोर पॉपुलरली नोन एज द लैंड होल्डर सोसाइटी, जो हमने भी डिस्कस करी, जिसमें जो है लैंडलॉर्ड वगैरह के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने का प्राइमरी पर्पस था। ऑल्दो लिमिटेड इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, द सोसाइटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड यूज ऑफ methods of constitutional agitation for the readdressal of grievances। तो वही लैंडलॉर्ड वगैरह के जो इंटरेस्ट थे खुद के, उनको जो है उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उनको रिड्रेस करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, एंड जो है इनके इंटरेस्ट पर्सनल जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव थे ऑब्वियसली लिमिटेड थे, लेकिन इसकी फिर भी एक सिग्निफिकेंस हिस्ट्री में इसलिए है कि ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो that started an organized political activity in the country and use of method of constitutional agitation, जिसने constitutional methods को यूज़ करा अपनी एजिटेशन को, अपनी आवाज़ उठाने में। ये नहीं कि दंगे फसाद करे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज़ करे, प्रेस वगैरह का यूज़ करा, एंड एजुकेटेड लोग यूज़ करते हैं जिन मेथड्स को, वो यूज़ करे। द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1843 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में फाउंड हुई थी, जिसका पर्पस था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करना, बांटना, रिलेटिंग टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया के लोगों की कंडीशन थी उस टाइम पे, जो एक्चुअल कंडीशन थी, नॉट द मेड अप कंडीशन जो ब्रिटिशर्स झूठी झूठी कंडीशंस बताते थे, वो नहीं, जो एक्चुअल पीपल की कंडीशन थी, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसे बांटना
ताकि लोगों में भी अवेयरनेस फैले कि क्या क्या चल रहा है, इवन इंटरनेशनली भी, एंड टू एम्प्लॉय सच अदर मीन्स ऑफ पीसफुल एंड लॉफुल कैरेक्टर एज मे अपियर कैलकुलेटेड टू सिक्योर द वेलफेयर, एक्सटेंड दी राइट्स के लिए और इंटरेस्ट एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ आर फेलो सब्जेक्ट्स। तो ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मेन जो है ऑब्जेक्टिव था। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है अमेलगमेट होकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में फॉर्म हुई। तो ये जो दो थी, अब ये इन्होंने इसको जो है बर्थ दिया एक तरीके से, ये दोनों एक तरीके से जुड़ के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फॉर्मेशन हुई। इट सेंट ए पेटिशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ सम ऑफ इट्स सजेशन इन द रिन्यूड चार्टर ऑफ द कंपनी, such as establishment of separate legislature of popular culture, separation of executive from judicial functions, reduction in salaries of higher officials, abolition of salt duty, अबकारी एक्साइज जो होता है उसके अबॉलिशमेंट के लिए सजेशंस दिए थे चार्टर में, लेकिन पार्शली एक्सेप्ट हुए थे, सारे कम्प्लीटली नहीं हुए थे। एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज ऑर्गेनाइज बाय, ये एक और नई है एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी की थी, ऑर्गेनाइज बाय दादा भाई नौरोजी। एंड इसका जो प्राइमरी पर्पस था वो ये था कि ये क्योंकि ये लंदन में स्टार्ट हुई थी, इसका प्राइमरी पर्पस ये था कि जो इंडियन की कंडीशन है, इंडियन क्वेश्चन ऑफ दी फ्रीडम, दी आज़ादी का जो क्वेश्चन है इंडिया की, वो डिस्कस करना पब्लिक में, इंग्लैंड में जो पब्लिक जो मासेस, कॉमन मासेस हैं उनमें प्रमोट करना, एंड टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। तो इसका ये प्राइमरी पर्पस था जो कि दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट करी थी, जो कि आईएनसी के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। ठीक है। एंड लेटर जो है ये इंडिया की प्रोमिनेंट सिटीज़ में भी काफ़ी जो है स्टार्ट हो गई थी। द इंडियन लीग वॉज स्टार्टेड इन 1875 बाय शिशिर कुमार घोष विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टिमुलेटिंग द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग्स पीपल। तो एक ये इंडियन लीग भी थी जो कि 75 में शिशिर कुमार घोष जी ने स्टार्ट करी थी, जिसका पर्पस था सेंस ऑफ नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसे स्टिमुलेट करना अमंग्स द कॉमन मासेस ऑफ द कंट्री। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा The Indian National Association of Calcutta, also known as the Indian National Association, जो है उसने जो सुपरसीड करा इंडियन लीग को, जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाई हुई थी, उसने इसको सुपरसीड करा, इसकी सक्सीड करा, रिप्लेस करा। एंड it was founded in 1876 by younger nationalists of Bengal led by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose, who were getting discontented with the conservative and the pro-landlord policies of the British Indian Association। तो British Indian Association से ये थोड़े अपसेट थे, डिसकंटेंटेड थे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। एंड ये इसमें यंग नेशनलिस्ट इन्वॉल्व थे, एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी विच हु वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आईएनसी, इनमें एक प्राइमरी बंदे थे इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के, एंड आनंद मोहन बोस भी इसमें एक प्राइमरी फेस थे इस एसोसिएशन के। इंडियन एसोसिएशन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ प्री कांग्रेस एसोसिएशंस एंड एम्ड to promote by every legitimate means the political, intellectual and material advancement of the people। तो इसका जो पर्पस था, एक तो ये सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, प्री कांग्रेस एसोसिएशंस में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है ये, क्योंकि इसका एम था हर लेजिटिमेट तरीके से, बेसिकली प्रमोट बाय एवरी लेजिटिमेट मीन्स। द की पॉइंट हेयर इज़ लेजिटिमेट मीन्स, क्योंकि भाई ये बेसिकली मॉडरेट्स ही थे, तो इनका मानना ये था कि जो भी कानूनी तरीके या कानूनी इन द सेंस जो किसी भी प्रकार का विद्रोह या किसी भी प्रकार की हिंसा, वायलेंट एक्टिविटी को फॉर्मेशन ना दे दे, उन तरीक़ों से हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। और पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट का इनका प्राइमरी गोल था लोगों को इन चीज़ों में एडवांसमेंट देने का। क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन It set out to create a strong public opinion on political questions, unify Indian people in a common political program। Unify करना, एक common political program होना चाहिए, लोग unify करना जो इन्होंने कि भाई लोगों का एक common political program होना चाहिए to create a strong public opinion on political questions। It protested against the reduction of age limit in 1877 for candidate of Indian Civil Service Examination के लिए, जो इन्होंने protest भी करा था एज लिमिट रिडक्शन जो होने वाला था जो एक्ट के अंदर,
तो इसके लिए भी इन्होंने प्रोटेस्ट करा. एंड let's move on to the next point, which is branches of association were opened in other towns and cities of Bengal and even outside Bengal. तो जो इंडियन एसोसिएशन की जो ब्रांचेस थी उन्हें खोला जाने लगा दूसरे टाउन्स में भी एंड अदर बंगाल के दूसरे शहरों में भी. एंड इवन इट स्प्रेड आउटसाइड द बंगाल इज वेल. द मेंबरशिप फी वाज केप्ट लो. तो मेंबरशिप फ़ी लो थी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पुअर सेक्शन टू द एसोसिएशन. तो काफ़ी बड़ा की पॉइंट है ये. और बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि आईएनसी की ही ये एक छोटी वो है अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है जिससे प्रिसीड हुई है आईएनसी. आईएनसी बेसिकली सक्सीडेड इनटू द इंडियन नेशनल एसोसिएशन सक्सीडेड इनटू आईएनसी एंड it sponsored an all India conference which first took place in Calcutta on December 28th to 30 1883. More than 100 delegates from different part of country attended. And so in a way the association was a forerunner of the forerunner. जैसे से कहा गया है कि the INC was actually preceded by the Indian Association as an all Indian nationalist organization. ये लेटर बाद में ये मर्ज हो भी चुकी थी, फिर INC बन चुकी थी 1886 में. And let's move on to our next point, which is political associations in Bombay. अब तक हमने बंगाल की डिस्कस करी जो कि काफ़ी ज़्यादा थी. एंड दी पूर्ण सार्वजनिक सभा जो थी 1867 में महादेव गोविंद रानडे एंड अदर्स ने फॉर्म करी थी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल. तो जो लोग थे उनको सरकार की नीतियाँ समझाना और सरकार को लोगों की नीतियाँ बताना, लोगों की डिमांड्स पहुँचाना सरकार तक, इस पर्टिकुलर सार्वजनिक सभा का ये वो मकसद था. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड बाय बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग इन 1885. तो फिरोज शाह भी हमारे ऑफ कोर्स फाउंडिंग फादर ऑफ आईएनसी में से एक हैं. एंड त्याबजी में जो हैं हमारे, ये भी उनमें से ही एक हैं एक. तो हम आप देख सकते हैं कि आईएनसी के कितने सारे मेंबर ऑलरेडी पॉलिटिकल एसोसिएशंस में इन्वॉल्व थे. एंड पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन मद्रास पे आते हैं अब हम कि भाई दी मद्रास महाजन सभा वॉज फाउंडेड इन 1884 बाय एम वीर राघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू. तो ये हमारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे इन बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास. इनके हमने पर्पसेस भी जाने कि क्या क्या पर्पस थे, क्या क्या कौन कौन से ईयर में फॉर्म हुई और कौन कौन सी इतनी सिग्निफिकेंट थी कि भाई उनकी क्या सिग्निफिकेंस रही है हिस्ट्री में. एंड जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो हम उसे मानेंगे दी इंडियन एसोसिएशन को, क्योंकि इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो कि बाद में अमेलगमेट होकर आईएनसी में जुड़ गई थी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्री कांग्रेस कैंपेन्स कौन सी थी. जो कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले की कैंपेन्स थी जो इन एसोसिएशंस के द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ करी हुई थी, जो हम जिन एसोसिएशंस को हमने पढ़ा है, इन एसोसिएशंस ने भी जो है काफ़ी सारी कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करी थी. एंड दीज कैंपेन्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन 1875 की कैंपेन है ये, कि भाई जो ड्यूटी थी ब्रिटिशर्स ने अपनी जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंपोर्ट जो कॉटन करते थे ब्रिटेन से, इंग्लैंड वगैरह से, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई हुई थी. तो उसको इम्पोज कराने के लिए कैंपेन लड़ी गई थी. इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज 1878 से 79 की. लाइटेंस अफ़गान एडवेंचर जो है कि जो ये सेकेंड अफ़गान वॉर था उसके अगेंस्ट थी. एंड अगेंस्ट आर्म्स एक्ट, ये तो काफ़ी इनफेमस एक्ट है. आर्म्स एक्ट ये था कि भाई जो सिर्फ यूरोपियन थे उनको ही राइट था मैन्युफैक्चर करने का. MFG मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज. तो ये जो राइट था ना ये सिर्फ यूरोपियंस तक ही लिमिटेड था. और इसका प्राइमरी पर्पज़ ही ये था जब इनैक्ट करा गया था 1878 में. तो इसका प्राइमरी पर्पज़ था कि भाई जो इंटरनेशनल जो इंडियन जो मॉडर्न नेशनलिज्म की जो ग्रोथ होती जा रही है उसको सप्रेस करना. एंड ताकि किसी पे भाई इंडियन पे कोई आर्म एंड वेपन जो है हो ना. तो प्राइमरी पर्पज़ इसका यही था कि मैन्युफैक्चर भी नहीं करोगे तुम, सेल भी नहीं करोगे, रखोगे भी नहीं. और क्या बोलते हैं, हर चीज़ जो रेगुलेट करी गई थी इस आर्म्स एक्ट के अंडर. और ये सेम ऐसे ही टाइप का जो सप्रेसिंग एक्ट है, ये एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी था कि भाई जो 1878 का ही एक्ट है ये भी, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है छीन ली गई थी.
जो कि क्रिटिसिज्म जिसके द्वारा जो है क्रिटिसिज्म फैलाया जा रहा था भाई, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा एसोसिएशंस जो थी ये मोस्टली लेजिटिमेट तरीके से ही अपनी वॉइस को उठा रही थी। एंड लेजिटिमेट तरीका एक प्रेस का भी था, बिकॉज़ ये मीडियम था पब्लिक तक पहुंचने का, आम आदमी तक पहुंचने का, सब तक पहुंचने का, किसी भी क्लास के लोग तक पहुंचने का। प्रेस एक ऐसा मीडियम था एंड ये लेजिटिमेट तरीका था। ये कोई ये नहीं कि भाई हुड़दंग हो रहा हो, दंगे हो रहे हो। लेकिन इसको भी फिर भी ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि इसकी वजह से भी जो जो लोग हैं उनमें जो क्या बोलते हैं नेशनलिज्म की एक आग उत्पन्न हो रही है, तो इसे भी सप्रेस जल्दी से जल्दी करा जाए। जिसके जो ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था उसके अगेंस्ट भी फिर ये और कैंपेन्स वगैरह हुई थी। एंड फॉर राइट टू जॉइन volunteer corps and against plantation labor, and तो plantation labor के अगेंस्ट एंड इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट जो था, जिसमें ये था कि भाई 1859 का एक्ट है ये 1859, जो ये पास किया गया था, ये एक्चुअली में पास हुआ था। और इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि इट प्रिवेंटेड दी प्लांटेशन, जो लेबर होते थे उन्हें, प्लांटेशन वर्कर जो होते थे असम में और भी जगह जहाँ प्लांटेशन हुआ करती थी, तो जो मेनली असम में जो प्लांटेशन हुआ करती थी टी की, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट था ये उन्हें प्रिवेंट करता था कि वो छोड़ के ना बिना परमिशन के जा ना सकें। तो ये भी एक काफ़ी सप्रेसिंग एक्ट था। और इसके अगेंस्ट भी हमारी ये जो एसोसिएशंस थी इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। एंड इन सपोर्ट ऑफ द इल्बर्ट बिल, ये हम पढ़ चुके हैं इल्बर्ट बिल के बारे में, इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि ये कैसे ये एक यूरोपियन के द्वारा ही ड्राफ्ट किया गया बिल था, लेकिन इसे यूरोपियंस ने ही सप्रेस कर दिया था, अपने ही बंदे के अगेंस्ट चले गए थे वो, क्योंकि ये इल्बर्ट बिल में इंडियंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर्स थे। एंड let's move on to the next one, which for an all India fund for political agitation campaign in Britain to vote for pro India party। ब्रिटेन में भी कैंपेन्स करी गई थी, जो हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो दादा भाई नौरोजी की जो एसोसिएशन थी वो लंदन बेस्ड थी, इंग्लैंड बेस्ड थी, तो वहाँ पे भी ये इन्हीं के द्वारा जो कैंपेन्स करी गई थी उनका पर्पज़ यही था कि एक ऐसी ब्रिटेन में पार्टी लाई जाए जो प्रो इंडिया पार्टी हो, जिसकी लिबरल वाली थिंकिंग हो कि भाई क्या बोलते हैं कि इंडिया को आज़ादी होनी चाहिए, या जो भी है वैसी प्रो इंडिया थिंकिंग की पार्टी होनी चाहिए ब्रिटेन में। तो उसके लिए भी कैंपेन करी गई थी। एंड अगेंस्ट रिडक्शन इन मैक्सिमम एज फॉर अपीयरिंग इन इंडियन सिविल सर्विस, and the Indian Association took up this question and organized an all India agitation against it, popularly known as the Indian Civil Service Agitation। एंड तो बेसिकली यही हमारे मोटे मोटे पॉइंट थे कि भाई आईएनसी की जो फॉर्मेशन थी उससे जो है उससे पहले के जो रह चुके हैं सिस्टम, हमने इस पूरे चैप्टर में वो पढ़े हैं। लीडर्स हमने पढ़े हैं कौन कौन थे इन मेजर जो सिग्निफिकेंट एसोसिएशंस रह चुकी हैं, जिनमें मेजर पार्ट था लोगों का, उनको ही मेंशन करा हुआ है यहाँ पर। दादा भाई नौरोजी थे, और भी बंगाल से मोस्ट लीडर्स वर फ्रॉम बंगाल, एंड शिशिर कुमार घोष, काफ़ी सारे जो थे, ये बैनर्जी थे हमारे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इन सब लीडर्स ने ये, और यही इन दी एंड जो है, इन दी एंड नहीं, ये इवेंचुअली जो है ये लीडर्स जो फॉर्म करेंगे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। एंड आगे आगे फिर हम ये पढ़ेंगे कि भाई आईएनसी की फॉर्मेशन क्या थी, आईएनसी का पर्पस क्या था, आईएनसी में हुआ क्या, क्या लोग हमेशा ये जिन्होंने जो फाउंडिंग फादर्स ये हमेशा के लिए इसमें रहे, या इन्होंने भी अपनी फिर इनको भी आईएनसी में क्या क्या ऐसा हुआ शुरू, मतलब बाद में ऐसी क्या चीज़ें हुई बाद में जिनकी वजह से आईएनसी में भी डिसरप्शन आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी। तो वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में तो हमने मेन काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी कि भाई जो नेशनलिज्म इंडिया में बिगेन हुआ था, इंडियन नेशनलिज्म, तो वो हमने देखा क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हुआ, और ये कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले के क्या क्या फैक्टर्स, और ये क्या क्या एसोसिएशंस थी दैट एग्जिस्टेड बिफोर द कांग्रेस, और जिनसे कह भी सकते हैं कि कांग्रेस जो है उत्पन्न हुई, क्योंकि जो हमने देखा दी इंडियन एसोसिएशन जो थी उससे ही कांग्रेस बेसिकली काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड भी है, और वो अमेलगमेट भी हो गए थे 1886 में। एंड सो ये फैक्टर्स थे, एंड इसी के साथ हमारे चैप्टर का एंड होता है। एंड आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।